किसी महिला ने अनजाने में कप से पानी पी लिया, लेकिन जैसे ही उसने कप में देखा तो उसे नीचे एक दांत मिला। यह देखकर उसे घिन आ गई। इसके बाद उसकी त्वचा भी गलने लगी। लूसी आसपास के लोगों की परवाह किए बिना तुरंत बाथरूम की तरफ भागी। एक व्यक्ति उसे देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लूसी के शरीर का गलना तेज हो गया और उसका चेहरा विकृत होने लगा। यही होता है जब दिमाग 40% तक विकसित हो जाता है। शरीर इतना ज्यादा दिमाग की ताकत को संभाल नहीं पाता और हर सेल अपने आप अलग होने लगता है। लूसी ने देर न करते हुए तुरंत अपने बैग से सारी दवाएं निकाली। हालांकि हालत बेकाबू थी, लेकिन लूसी बच गई और उसका दिमाग 50% तक विकसित हो गया। अब भले ही वह अस्पताल के कमरे में थी, लेकिन वह दीवारों के आर पार देख सकती थी। हालांकि उसे अभी और होश में आना बाकी था, क्योंकि उसे अपने दिमाग को पोषण देने के लिए और ज्यादा दवाओं की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, पुलिस ने उसे रोक लिया। लूसी ने बस अपना हाथ हिलाया और पुलिस अधिकारी घबरा गए, लेकिन उन्होंने पीछे हटना सही नहीं समझा। हालांकि अगले ही पल उनकी बंदूक की मैगजीन खाली होकर नीचे गिर गई। लूसी शांति से पुलिस अधिकारी के पास आई और उससे उसे उस ड्रग डीलर के पास ले जाने के लिए कहा, जिसे उन्होंने कल ही पकड़ा था, क्योंकि उस ड्रग डीलर के पास CPH नाम की दवाई थी जो दिमाग विकसित करने में मदद करती है। दूसरी तरफ दूसरे अस्पताल के रास्ते में लूसी को आसपास की मोबाइल तरंगों में खतरे का एहसास हुआ। वह उन्हें छानकर कार के रेडियो से जुड़े सिग्नल तक पहुंच गई। तब उसे पता चला कि ड्रग डीलर का बॉस गैंग के साथ एक हमले की योजना बना रहा है। दिमाग के सुपर पावर की वजह से वह गाड़ी को लापरवाही से कभी घुमाकर तो कभी गलत दिशा में चलाकर लोगों को डरा रही थी। हालांकि इसके बावजूद भी ड्रग डीलर CPH की दवाओं को पहले ही ले चुका था। ड्रग डीलर का नेता लूसी को एक कमजोर लड़की समझकर हंसने लगा और अपने आदमियों को 10 सेकंड के अंदर उसे खत्म करने का आदेश दिया। वह छुप पीछे के दरवाजे से बाहर चला गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि लूसी का दिमाग 60% तक विकसित हो चुका था। पलक झपकते ही सारे हथियार छत से चिपक गए। अब उनके पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन वे लूसी को छू भी नहीं पाए। नेता यह देखकर इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। हालांकि अपने आदमियों के सामने कमजोर न दिखने के लिए उसने लड़ने का नाटक किया। इसके बाद लूसी ने बाकी की 3 दवाओं को भी अपने अंदर ले लिया। जैसे ही वह बाहर निकली, नीचे खड़ा गैंगस्टर उसे देख रहा था। प्रोफेसर नॉर्मन ने भी बाकी के वैज्ञानिकों को बुलाकर लूसी का इंतजार किया, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को इस पर शक था कि दिमाग एक सीमा से आगे विकसित हो सकता है। लूसी ने अपनी यादों तक पहुंचने की क्षमता से उन्हें हैरान कर दिया, लेकिन वे इस बात से ज्यादा हैरान थे कि लूसी अपने शरीर की हर सेल को नियंत्रित करके उसे मनचाहे आकार में बदल सकती थी। उसके एक एक शब्द ने इंसानों के मौजूदा सिस्टम को गलत साबित कर दिया। इसके बाद लूसी को एक ही नस में 4 इंजेक्शन दिए गए। हालांकि उसे फिर भी लगा कि अवशोषण की गति धीमी है, इसलिए उसने बाकी के 4 घोल भी तुरंत अपने अंदर ले लिए। लूसी का दिमाग अगले स्तर पर पहुंच गया, लेकिन अब उसके शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी, इसलिए वह हर उस चीज को खा सकती थी जो भी वहां मौजूद थी। जब उसका दिमाग फिर से विकसित हुआ तो उसके आसपास की जगह गायब हो गई और लैब एक सफेद जगह में बदल गई। एक कंप्यूटर बन जाने के बाद लूसी का दिमाग 90% तक विकसित हो गया। बाहर लड़ाई भी भयानक हो गई थी और पुलिस और गैंग दोनों को बहुत नुकसान हुआ था। गैंगस्टर गैंग का नेता जिसने लूसी से लड़ाई की थी, वह मर चुके गैंग के एक सदस्य से रॉकेट लॉन्चर ले लेता है और लूसी के कमरे की तरफ बढ़ता है। वह लूसी के कमरे पर हमला करता है। धमाके से लूसी की आत्मा और शरीर अलग हो गए, जिससे वह समय में कहीं भी जा सकती थी और समय को धीमा या तेज कर सकती थी। उसने एक बार हाथ हिलाया और समय वर्तमान से पहले औद्योगिक क्रांति के समय में वापस चला गया। वह और भी तेजी से आगे बढ़ती रही। जब उसके आसपास जंगल दिखने लगा तो वह 8 करोड़ साल पहले के समय में चली गई, लेकिन वहां के जानवर खतरनाक थे, इसलिए वह वहां रुकी नहीं और समय को और आगे बढ़ा दिया। वह 30 लाख साल पहले आई, जहां उसे अपने पूर्वजों में से एक मिला जो नदी के किनारे पानी पी रहा था। उसका नाम भी लूसी था। ये वही इंसानी प्रजाति है जिसे आज म्यूजियम में रखा गया है। 30 लाख साल बाद दोनों लूसी का मिलना किस्मत का खेल था। एक लूसी मानव सभ्यता की शुरुआत है और दूसरी लूसी मानव सभ्यता को अगले स्तर पर ले जा रही थी। एक के बाद एक दोनों ने पृथ्वी की सभ्यता को बदलते हुए देखा। इस नई तरह की याद ने लूसी के दिमाग को एक बार फिर से विकसित करने में मदद की। अब बस सेल को एक बार फिर से जुड़ना था ताकि वह अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच सके। तभी